जय श्री राम। मैं एस्ट्रो अंबुजा अपने चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को श्रावण मास की बहुत बहुत बधाई। और ये महीना हम सब के लिए बहुत विशेष है। चतुर्मास का ये पहला मास है। अगर आप सावन के महीने में कोई भी उपाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, निश्चित रूप से बहुत फलदायी है। साधना की दृष्टि से ये चतुर्मास बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 4 महीने हमें इसलिए प्रकृति द्वारा दिए जाते हैं कि हम अपने अंदर कुछ सुधार ला सकें। अगर आप देखिए तो 12 महीने का वर्ष होता है और 12 को 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 3। मतलब 1/3 टाइम हमें अपने सुधार या अपने ऊपर ध्यान देने के लिए प्रकृति कहती है। इसी तरह से हमें 24 घंटे में 1/3 टाइम अपनी हेल्थ, अपनी कॉन्शियसनेस को देना चाहिए। ऐसा प्रकृति हमसे डिमांड करती है। तो आइए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, जिसे कहते हैं गुड़ मिलान। जब हम वर कन्या का विवाह करते हैं तो गुड़ मिलान करते हैं ताकि उन दोनों की क्या कॉम्पैक्टिबिलिटी है, वो विवाह में कितने सही हो पाएंगे, कितने संपन्न हो पाएंगे, ये देखा जा सके। और ये प्राचीन परंपरा है। पहले के लोग जो ज्योतिष को नहीं भी मानते थे वो भी पंडित जी के पास जाते थे और वर कन्या का गुड़ मिलान करवाते थे। अगर उनके पास अपने राशि नक्षत्र नहीं होते थे तो नाम से वो मिलवा लेते थे, क्योंकि नाम का पहला अक्षर नक्षत्र को बताता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन सा नक्षत्र किस नाम का है और किस नक्षत्र वाले को किस नक्षत्र की कन्या से या वर से शादी करनी चाहिए, तो आप मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। मैं इस पर एक अलग सा वीडियो बनाऊंगी। फिलहाल आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो गुड़ मिलाए जाते हैं उसमें कौन कौन से तत्व होते हैं। जैसे वश्य होता है, वर्ण होता है, वश्य, वर्ण, योनि, गण, भकूट, नाड़ी, ताराबल और गृह मैत्री आदि देखे जाते हैं। वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इससे मतलब जो वर है और कन्या है उनके कौन से वर्ण हैं, इससे उनकी मानसिक और सामाजिक स्थिति का पता चलता है और क्या उनकी आगे भविष्य में क्या सोशल स्टेटस होगा, इसका पता लगाया जा सकता है। तो ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं कि नहीं, ये वर्ण से देखते हैं। फिर हम आते हैं वर्ष, जो वश्य होता है, मतलब चतुष्पाद का है, द्विपद का है, जलचर का है कि थलचर का है। इससे ये पता चलता है कि वो आपस में कितने आकर्षण रहेंगे और खुद पे कितना कंट्रोल रहेगा और दोनों का आपस में क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर तारा, उनके नक्षत्रों की क्या अनुकूलता है, क्या उनकी राशि में अनुकूलता है, क्या नक्षत्र में अनुकूलता है, ये तारा बल द्वारा देखा जाता है। फिर योनि मैत्री, योनि में भी गज है, अश्व है, मेष है आदि योनियाँ होती हैं, उसमें मैत्री है या नहीं है ये देखा जाता है और इसके 4 गुण होते हैं। फिर ग्रह मैत्री, जो लग्नेश है या जो राशिश है उसमें मैत्री है या नहीं है। फिर गण मैत्री देखी जाती है, मतलब देव, मनुष्य, राक्षस 3 तरह के गण होते हैं और प्रत्येक गण की लोग कैसे होते हैं, अगर आप इस पे वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। फिर भकूट, पारस्परिक प्रेम, मानसिक संयोजन कैसा होगा वर कन्या का, ये भकूट से देखा जाता है। फिर आता है नाड़ी। नाड़ी सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। अगर नाड़ी एक जैसी है तो उसमें विवाह नहीं हो सकता है। आदि, अंत और मध्य 3 प्रकार की नाड़ियाँ होती हैं और तीनों 3 तत्वों को दिखाती हैं। जैसे हम वैसे भी देखते हैं ज्योतिष में 3 प्रमुख नाड़ियाँ होती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। वैसे ही 3 नाड़ियाँ ज्योतिष में भी होती हैं और विवाह के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये देखने के लिए कि वर कन्या का साथ कितना रहेगा और उनकी आयु कब तक साथ देगी उनका, ये देखने के लिए हम इसको ज़रूर देखते हैं। और संतान कैसी होगी, अगला वीडियो मैं बनाऊंगी नक्षत्र पे और नाड़ी पे कि किस नाड़ी की विवाह कैसे हो सकता है और कैसे हो सकता है। तो जिस तरह से आप लोग मेरा साथ देते हैं और मुझे आपने एक ग्रो करने का जो अवसर दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मेरे साथ काम करना चाहते हैं वो YouTube पे मेरे लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो महिलाएं पार्ट टाइम काम करना चाहती हैं वो भी बताएं और जो फुल टाइम काम करना चाहती हैं वो भी बताएं। तो मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों की उन्नति के लिए भी कर रही हूँ, जिससे आप अपनी लाइफ में एक पैसिव इनकम ऐड कर पाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे एक नए विषय के साथ। जय श्री राम।